आज तुम लोग पढ़ाएंगे हम कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ठीक है, आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इकोलॉजी क्या है और इकोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, इकोलॉजी जो है ग्रीक शब्द के यानी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकस प्लस लोगस। लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है इकोलॉजी। ओइकस का मतलब होता है कोई भी स्थान, निवास क्षेत्र, और लोगस का मतलब होता है स्टडी, मतलब उस निवास क्षेत्र में रहने में जितने भी जीवधारी हैं उसके जो भी उसके चारों तरफ वातावरण है उनके साथ क्या होता है, जो संबंध है उसका अध्ययन करना होता है। बस सिंपली बोल सकते हैं कि इकोलॉजी जो है एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत कोई भी एक लिविंग थिंग है जो उसका ग्रुप है, उसका संबंध उसके वातावरण से कैसा है। जो भी उसका वातावरण है, मान लो यहाँ पे कोई लिविंग थिंग, मान लो एक मनुष्य है, तो मनुष्य जहाँ पर रह रहा है, जहाँ पर निवास कर रहा है, तो उसके पास उसके जो भी वातावरण है, मतलब वहाँ पे कोई मान लो कोई डॉग है, कोई कैट है, मान लो कहीं पेड़ है, कहीं पौधे हैं, तो उन सबके साथ इसका कैसा संबंध है, जब इसका स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, तो मान लो कोई पेड़ है तो उस पेड़ का संबंध अपने जो भी आसपास के वातावरण है, मान लो एक रूम है, रूम में मान लो नेहा को एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो इस नेहा का संबंध चार लोगों से कैसा है, किसी से अच्छा होगा, किसी का होगा खराब होगा, है ना। तो किसी एक व्यक्ति या इस व्यक्ति का समूह में पूरा गर्ल है, इस पूरे गर्ल का समूह जो है, अपने जो भी गर्ल यहाँ पर है, इस गर्ल का जो है अन्य वातावरण के साथ जो भी फिजिकल इन्वायरमेंट है इसके साथ कैसा संबंध है उन सब का, जब इसका स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग इकोलॉजी। ठीक है ना। अब इस इकोलॉजी को मेनली दो पार्ट में बांटा गया है, ऑटो इकोलॉजी, एक बोलते हैं साइनो इकोलॉजी, इसको हिंदी में बोलते हैं स्व परिस्थितिकी, इसको बोलते हैं समुदाय परिस्थितिकी। ठीक है ना। ऑटो इकोलॉजी में क्या होता है, जब किसी एक व्यक्ति की जाति, एक व्यक्ति या एक पौधे का संबंध उसके संपूर्ण वातावरण के साथ कैसा होगा। किसी एक यहाँ पर सिंपली एक व्यक्ति का लेंगे, चाहे एक कोई पेड़ ले लेंगे, ठीक है ना, एक मतलब पूरा समूह नहीं लेंगे उसमें, सिंपली यहाँ पे एक कुछ भी लेंगे, या तो पेड़ ले लो, या तो कोई व्यक्ति ले लो, या तो कोई एनिमल ले लो, तो एक ही लो उसमें से। तो मान लो हमें क्या मनुष्य ले लिए हैं, तो इस मनुष्य का जो है अपने वातावरण के साथ कैसा संबंध है, कि बस केवल इस मनुष्य जाति की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, केवल एक मनुष्य की, मान लो यहाँ पर निहास इतना लोग इसमें है, जैसे व्यक्तिगत मान लो निहास की बात करो इसमें, तो इस निहास का जो है हम जो भी यहाँ पर इन्वायरमेंट है, जो भी यहाँ पर इकोसिस्टम है, तो इन सबसे इसका क्या संबंध है, कैसा संबंध है ना, मतलब किसी मतलब सिंपली से बोल सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, है ना, बात की जाए उसके आसपास के इन्वायरमेंट की बात, मतलब तुम्हारा संबंध क्या है इस आसपास के इन्वायरमेंट का, तुम्हारा संबंध क्या है इस आसपास के इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से हम किसी व्यक्ति का या किसी जानवर का या किसी पेड़ पौधे का उसके वातावरण के साथ जब अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी। ठीक है। साइनो इकोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पर साइनो इकोलॉजी में होता है कोई व्यक्ति, मतलब व्यक्ति में तो मनुष्य होगा, व्यक्ति इसे पूरे मनुष्य को, मतलब पूरे से मनुष्य जाति को, मान लो हम एक डॉग ले लिए, तो डॉग में होगा कोई ब्लैक होगा, कोई व्हाइट होगा, कोई रेड होता है, तो पूरे इस डॉग जाति को, है ना, ग्रुप ऑफ डॉग्स का संबंध अपने वातावरण के साथ कैसा है। यहाँ पे हम एक व्यक्ति की बात किए, हम यहाँ पे एक व्यक्ति की बात नहीं हो चाहिए, कि यहाँ पर एनिमल की बात नहीं हो चाहिए, कि यहाँ पर ट्री की बात नहीं हो रही है, पूरे मान लो ट्री लिए तो उस पूरे ट्री का जो भी कास्ट है, जो भी उसकी जाति है, उस पूरे का संबंध जो है अपने आसपास के जो भी वातावरण है उसके साथ कैसा है, मतलब क्या अपने जो भी उसके आसपास के वातावरण है उनके साथ किस प्रकार का संबंध है, जब इसका स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं साइनो इकोलॉजी। ओके, चलो तो समझ में आ गया हम लोग को। अब समझेंगे हम लोग इकोसिस्टम क्या होता है ना। तो इकोसिस्टम मेनली हमारा होता है कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में दो कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट में जो संबंध है, जो संबंध बनने की प्रक्रिया है, जिससे संबंध दोनों में संबंध स्थापित हुआ है, जब उसका स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। मान लो सपोज दैट यहाँ मान लो कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, मान लो यहाँ पर बी कोई व्यक्ति है, तो सिंपल यहाँ पे कोई टीचर है, यहाँ पर स्टूडेंट है, तो आखिर ए और बी में टीचर स्टूडेंट का संबंध कैसे स्थापित हुआ। तो ए जो है, जो टीचर है, बी को अपना ज्ञान दे रहा है, इसको पढ़ा रहा है, इसके बदले बी क्या कर रहा है, इस बी जो है अपने टीचर को फी दे रहा है ना, या कुछ मतलब फी या कुछ भी जो है दे रहा है इसको। तो
इससे क्या हो गया, इन दोनों में एक संबंध स्थापित हुआ जिसको हम टीचर स्टूडेंट बोल रहे हैं। तो इसका जब अध्ययन करते हैं तो ये हमारा इकोलॉजी होता है। और जब जो इस संबंध को बना रहा है, जिससे जो यहाँ पर ए और बी के बीच जो क्रिया हो रही है, जिससे संबंध स्थापित हुआ टीचर और स्टूडेंट का, जब इसका अध्ययन करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इकोसिस्टम बोलते हैं, है ना। तो कहीं का भी इकोसिस्टम की बात करूँ, कोई भी इकोसिस्टम जो होता है, अगर एनर्जी को छोड़ दिया जाए तो कहीं का भी इकोसिस्टम जो होता है हमारा दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक का नाम है बायोटिक कंपोनेंट, एक को बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट को हिंदी में बोलते हैं जैव घटक, इसको बोलते हैं अजैव घटक। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है भाई? तो पूरे इस पृथ्वी पर जितने भी लिविंग थिंग हैं, जितने भी जीवधारी हैं, जब उसका अध्ययन करते हैं तो क्या होता है हमारे बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। किस में आएंगे हमारे? वो बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। इस बायोटिक कंपोनेंट को भी मेनली 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रोड्यूसर, जिसको बोलते हैं हिंदी में उत्पादक बोलते हैं। एक होता है कंज्यूमर, जिसको उपभोक्ता बोलते हैं। एक होता है डिकम्पोजर, जिसको बोलते हैं विघटक। ठीक है, तो अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है प्रोड्यूसर। तो ऐसे मतलब बायोटिक कंपोनेंट के वे जीवधारी जो अपना फूड, जो अपना भोजन जो है स्वयं से बना लेते हैं, मतलब अपना भोजन बनाने के लिए किसी और पे डिपेंड उनको नहीं होना पड़ता है। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवधारी हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोड्यूसर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो पेड़ पौधे हैं, जितने भी पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं से बनाते हैं। ठीक है, तो किस में आ जाएंगे हमारे? वो प्रोड्यूसर में आ जाएंगे। ठीक, अब क्या होता है कंज्यूमर? तो कंज्यूमर के शरीर मतलब इसमें क्या होगा कि जितने भी मतलब ऐसे जीवधारी जो इस प्रोड्यूसर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो भी हमारा प्रोड्यूसर यहाँ बनाया भोजन बना इससे, इसको मतलब जो कंज्यूम करते हैं, जो इसको जब खाते हैं, मतलब सिंपली अपना भोजन बनाने के लिए इस पर डिपेंड होते हैं, तो ऐसे जीवधारी को हम बोलते हैं कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? मतलब ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि अपना भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, तो ऐसे जीवधारी को क्या बोलते हैं हम लोग? कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, इस कंज्यूमर को भी मेनली 3 पार्ट में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। और हिंदी इंग्लिश में बोला जाए तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, एक होता है ओमनीवोरस। ठीक है, तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं हर्बीवोरस क्या होता है, जिसको हम शाकाहारी बोलते हैं। तो ऐसे जीव जंतु जो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है अपना भोजन जो है पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। मतलब पेड़ पौधों के अलावा वो अपना भोजन किसी कोई भी चीज़ नहीं खाता, केवल ओनली पेड़ पौधे ही खाते हैं। मतलब पेड़ का फल हुआ, फूल हुआ, बस वही सब खाते हैं, तो उसको बोलते हैं हमारा वो क्या है? हमारा शाकाहारी जीव, मतलब शाकाहारी में आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए खरगोश हुआ, हिरण हुआ, है ना, तो किसमें? गाय हुई, किसमें आ जाएंगे हमारे? वो शाकाहारी में आ जाएंगे। ठीक है, अब कार्निवोरस क्या होता है? मतलब मांसाहारी क्या होता है कि ऐसे जीव जंतु जो हार्बीवोरस को खाता है। समझ में आया बात? क्या बोले हैं? ऐसे जीव जंतु जो हार्बीवोरस को खाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मांसाहारी खाते हैं। मतलब सिंपली बोल सकते हैं मांसाहारी ऐसे जीवधारी जो होते हैं केवल जो मांस ही खाते हैं, मांस के अलावा कुछ भी नहीं खाते हैं, तो उसको बोलते हैं मांसाहारी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए शेर हुआ, चीता हुआ, और क्या हुआ? गिद्ध हुआ। किसमें आ जाएंगे हमारे? ये मांसाहारी में आएंगे। ओमनीवोरस में क्या होता है कि ऐसे जीवधारी जो हर्बीवोरस को भी और कार्निवोरस को भी, मतलब शाकाहारी को भी और मांसाहारी दोनों खाते हैं, ये दोनों का अपने क्या होते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं, तो इसको बोलते हैं ओमनीवोरस। इसमें तो डाउट इसमें नहीं ना। अब समझने का प्रयास करते हैं डिकम्पोजर का, तो हिंदी में बोलते हैं विघटक क्या होते हैं। मान लो जब कोई भी बड़ा पदार्थ, मान लो कोई व्यक्ति या कोई पेड़ जो होता है टूटता है ना, कोई व्यक्ति जब मरता है या कोई भी जो बड़ा जो जीवधारी जब मरता है, तो उसके बॉडी को क्या कहते हैं? कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो इस पूरे बॉडी को क्या करते हैं? छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो ऐसे जीव जंतु को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर, जो इस पूरे बड़े बॉडी को, बड़े जो बॉडी था, इसको छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं। तो ऐसे जीव जंतु को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर बोलते हैं। ये पार्ट किसका हुआ? हमारा बायोटिक कंपोनेंट का कंप्लीट होता है। अब समझते हैं हम लोग अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। तो अबायोटिक कंपोनेंट में ऐसे जीव, मतलब ये क्या होते हैं कि ऐसे तत्व, ऐसे जो मतलब ऐसे तत्व जिनका निर्माण स्वयं प्रकृति ने किया है, तो जो भी प्राकृतिक रूप से जो कुछ भी तत्व प्राप्त हैं अभी तक, उन सबका जो अध्ययन होता है किसमें आ जाएगा? हमारा अबायोटिक कंपोनेंट में आ जाएगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अजैविक तत्व बोलते हैं। जैसे इसको हिंदी में अजैविक घटक के नाम से भी जानते हैं। तो अब इसको भी अबायोटिक कंपोनेंट को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है ऑर्गेनिक
एक होता है इनऑर्गेनिक, एक होता है फिजिकल एलिमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्गेनिक एलिमेंट क्या होता है, मतलब कि कार्बनिक तत्व क्या होता है। कार्बनिक तत्व क्या होता है, तो ऐसे तत्व जो कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। क्या बोलेंगे, ऐसे तत्व जो कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बने होते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, तो ऐसे तत्वों को ऑर्गेनिक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, क्लोरोफिल हुआ, डीएनए हुआ, एटीपी हुआ, है ना, सब क्या किस में आ जाएंगे, हमारे ये ऑर्गेनिक एलिमेंट में आ जाएंगे। अब तुम सोच रहे हो कि प्रोटीन क्या होता है सर, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो फैट होता है मेनली हमारे फूड का न्यूट्रिएंट होता है, जो होता है फूड ना, उस फूड में जब कोई व्यक्ति फूड खाता है तो हमारा बॉडी जो है, बॉडी को जो मरम्मत करने के लिए, जो बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए, समझ में आया बात, जो हम फूड लेते हैं उसको बोलते हैं प्रोटीन, जिससे हमारा बॉडी का होता है स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। और जो मतलब ऐसा फूड जो बॉडी में क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसमें बॉडी से उसको खाने से क्या होता है, हमको एनर्जी प्राप्त होता है, उसको हम कार्बोहाइड्रेट या फैट के नाम से जानते हैं। ये सब क्या आ जाएंगे, हमारे ऑर्गेनिक एलिमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, इन ऑर्गेनिक में क्या होता है कि जो भी हमारे वायुमंडल में जो भी तत्व जो मुक्त रूप से मिलते हैं, है ना, जैसे मान लो कि हमारा हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, है ना, जो भी नियान गैस हुआ, हीलियम गैस हुआ, जो कुछ भी तत्व वो मुक्त रूप से प्रकृति रूप में मिलते हैं, वो किस में आ जाएंगे, हमारे ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएंगे। अब देखो इसमें भी दो पार्ट होता है, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। मैक्रो में क्या होगा कि जब कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिसकी आवश्यकता हम बॉडी को अधिक होती है, मतलब किसी भी जीवधारी को उसकी आवश्यकता क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है, इस कारण से उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये क्या हुआ भाई, किसी भी जीवधारी को जब अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इस कारण से इसको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिसको मतलब जिसकी आवश्यकता हमको उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। जैसे एग्जांपल के लिए आयरन हुआ, कोबाल्ट हुआ, निकिल हुआ इत्यादि, सब क्या है हमारे, मतलब इसकी आवश्यकता है बॉडी में, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत अल्प मात्रा में है, तो किस में आ जाएंगे, हमारे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट में आ जाएंगे। ठीक है ना। फिजिकल में क्या आएगा, फिजिकल में आ जाएगा जितने भी प्राकृतिक जो मेन प्रकृति के जो मेन सोर्स है, जैसे मान लो कि हमारा इंसुलेशन हुआ, सौर ताप हुआ, टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, ह्यूमिडिटी हुई, मतलब कि हिंदी में बोले तो ताप हुआ, दाब हुआ, जो उसका घनत्व होता है प्रकृति का, जो उसकी आर्द्रता होती है, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे ये फिजिकल एलिमेंट में आ जाएंगे। ठीक है ना, बंद कर दो इसको।